वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये आज जो वीडियो बनाना है ना, वो मेरी बहनों के लिए बनाना है। बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो गुरुद्वारा साहब जाती है और भगवान को माथा टेकती है। हम भी जाते हैं, हम भी टेकते हैं, लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो भगवान को मत्था टेकने के बाद जो भी वहाँ पे बाबे होते हैं, जहाँ गुरु के वजीर ज्ञानी होते हैं, उनको मत्था टेकती है। जिमें कि कल भी एक वीडियो आई थी कि पंजाब में एक बाबा जी है जो गुरु ग्रंथ साहब के साथ गद्दी लगा के बैठते हैं, तो औरतें उनको बहुत माथा टेकती है गुरु ग्रंथ साहब के सामने। लेकिन ये हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब से बड़ा हमको कोई नहीं है। चाहे वो कोई बाबा है, चाहे कोई भगवान है, चाहे कोई और दूसरा भी है, लेकिन गुरु ग्रंथ से बड़ा हमको कोई नहीं है। बाबा भगवान के वजीर हो सकते हैं, बाबा जी के वजीर गुरु ग्रंथ साहब के वजीर हो सकते हैं, जो हमको गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ सिखाते हैं, या कथा सुनाते हैं, या कुछ भी करते हैं। उनको हम पैरी हाथ लगाएं कोई बात नहीं, उनको माथा टेके कोई बात नहीं, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के सामने हम किसी को माथा नहीं टेक सकते। हम लोग को गुरुद्वारे के बाहर यदि हम कंपाउंड के बाहर निकल जाते हैं ना, तो हम उनको बाबा जी को माथा टेक सकते हैं, उनको कुछ भी हम पैरी हाथ लगा सकते हैं। लेकिन यदि हम गुरु साहब के पास हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी के पास हैं, गुरुद्वारे के अंदर हैं, हम किसी बाबे को या किसी भी व्यक्ति को मत्था नहीं टेक सकते, वो गलत है। हम अपने भगवान को ही, सिर्फ अपने गुरु साहब को मत्था टेक सकते हैं। कोई भी बाबा या वजीर कोई भी हमको भगवान से बड़ा नहीं है। इस करके मेरी सब अपनी बहनों को, बीबियों को बेनती है कि आप किसी भी बाबा को मत्था टेकने से पहले गुरुद्वारे के अंदर सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेको। लेकिन बाहर आके आप किसी को भी, कोई बाबा है या कोई अपना आपसे बड़ा है या अपना माँ बाप है, कोई भी अपने माँ बाप को भी हम गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था नहीं टेक सकते, है ना। हम नहीं टेकते हैं, हम नहीं टेकते हैं। हम अपने माँ बाप को या अपने बड़ों को मत्था टेकते हैं, पैरी हाथ लगाते हैं, लेकिन गुरु घर के बाहर आके, गुरुद्वारे से बाहर आके लगाएंगे। इसके लिए मेरी आप सबको बेनती है कि आप गुरुद्वारा से बाहर आके किसी को भी मत्था टेको, है ना। जो आपका बाबा है, जहाँ भगवान का, बाबा जी का वजीर है, जहाँ कोई ग्रंथी है, जहाँ कोई कथावाचक है, उनको मत्था टेको। उनका सम्मान करना हमको बहुत ज़रूरी है। लेकिन गुरुद्वारा के बाहर आके, गुरुद्वारा के अंदर गुरु ग्रंथ साहब के सामने हम किसी व्यक्ति विशेष को मत्था नहीं टेक सकते। भले वो प्रधानमंत्री भी आ जाए, भले वो कोई भी आ जाए, उसको हम मत्था नहीं टेक सकते। आप किसी भी विशेष व्यक्ति को या किसी भी बाबा को गुरु ग्रंथ साहब के सामने माथा मत टेकिए। सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब को मत्था टेकिए। गुरुद्वारे के बाहर आके आप किसी भी को भी मत्था टेक सकते हैं। मेरी हाथ जोड़ के ये बहनों को बेनती है, खास करके बहनें बहुत बाबा जी को मत्था टेकती है, किसी को भी। इस करके बाबे बनाए भी बहनों ने है और मानती भी बहुत है बहनें के बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए। गुरु ग्रंथ साहब से ये बड़ा अपने को कोई बाबा नहीं है। किसी को अपने को मत्था नहीं टेकना है गुरु ग्रंथ साहब के सामने, सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकना है। जो हम बाबे को मत्था टेकते हो तो खुद गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकते हैं, है ना। इसके लिए हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेकें। हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी के बाहर आके, गुरुद्वारे के बाहर आके, हम जो भी कोई बाबा आया है, जहाँ कोई कथावाचक आया है, जहाँ कोई ज्ञानी है, उसको हम गुरु घर के बाहर आके मत्था टेक सकते हैं। इतनी बेनती आप परवान करना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।